हमहू लूटब तुहू लूटा लूटे के आजादी बा। सबसे ज्यादा उहे लूटी जेकरा पीछे खादी बा। आइए आज इस कहानी को चरितार्थ करते हुए आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो बिहार से संबंधित है। दरअसल मामला है सुल्तानगंज और भागलपुर को जोड़ने वाली गंगा पर जो पुल निर्माण हो रहा है उसकी। आपको बता दें कि इस पुल का शिलान्यास बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 2014 में 23 अप्रैल को किया गया था। यह पुल का शिलान्यास हुए तकरीबन 10 वर्ष समय अब बीत चुके हैं, 10 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह पुल 3 बार गिर करके रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। शायद अगर विश्व में इतिहास लिखा जाए तो उसमें बिहार के इस पुल का जिक्र जरूर होगा कि जिस बिहार में सुशासन की सरकार लगातार करप्शन के खिलाफ बोलती रही है, लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलती रही है, आखिरकार उस सरकार को और उस सिस्टम को क्या मजबूरी है कि आज तक पुल बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई नहीं हुआ। दरअसल इस कंपनी का काम कर रही है एसके सिंगला, और एसके सिंगला कंपनी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 3 बार यह पुल जो है धाराशायी हुआ है। आपको बता दें इस पुल के गिरने की कहानी कब से शुरू होती है। दरअसल सबसे पहले यह पुल जो है गिरा था 27 अप्रैल 2022 को। पुल का कुछ हिस्सा गंगा नदी में प्रवाहित हो गया था। कौज दिया गया कि तेज आंधी और बारिश के कारण यह पुल गिरा। फिर दूसरी बार इस पुल ने गिर करके रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि 4 जून 2023 को गिरा, जिसमें पिलर संख्या 10, 11 और 12 का हिस्सा तकरीबन 200 मीटर का हिस्सा गंगा नदी में विसर्जित हो गया। और उस समय हालांकि 2 गार्ड का भी पता नहीं चला, वो भी लापता हो गए गंगा मैया की गोद में, शायद वो भी जीवन भर के लिए सो गए। लेकिन इन मौतों का जिम्मेवार कौन? आखिरकार बिहार सरकार या फिर उस पुल का काम कर रही ठेकेदार। आपको बता दें कि एक कहावत है कि पुल निगम में लूट बा, लूट सकत लूट, अंतकाल पछतैबा जब न रही है नीतीश कुमार सत्ता में। दरअसल जिस सुशासन की सरकार में बड़े बड़े वादे होते रहे हैं, जिस सुशासन का ढिढोरा दिल्ली तक पीटा गया हो, और जिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल तक कहा गया हो, आज उनके शासन काल में यह पुल जो है 10 वर्षों में यह पुल तैयार न होकर के 3 बार धराशायी हुआ और यह रिकॉर्ड बना लिया। आपको बता दें कि इस पुल की लंबाई जो है 3 किलोमीटर 160 मीटर है। 3 किलोमीटर 160 मीटर है। दरअसल आपको बताते चले कि इसके अलावा 25 किलोमीटर का अप्रोच रोड है, जिसका बजट 1710 करोड़ है। और 1710 करोड़ रुपए की लूट खसोट किस तरीके से एक कंपनी के द्वारा किया गया है, इसके लिए इस कहानी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। और 2 बार गिरने के बाद यह पुल आज तीसरी बार अपने रिकॉर्ड को कायम किया है, क्योंकि आज सुबह सुबह 9:30 बजे ये पुलवा फिर गिर गया, जिसके बाद से यह खबरों के बीच आया और देश लेवल की मीडिया चैनलों ने इस पुल को जगह दिया कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि तीसरी बार पुल गिराने के बावजूद भी उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया। आपको बता दें कि पटना का जो मेट्रो सिटी बनाया जा रहा है, उसमें मेट्रो का भी काम इसी एसपी सिंगला कंपनी को मिला है। अब लगता है कि बिहार में पुल पर चढ़ने से पहले शायद बोर्ड देखना होगा कि आखिरकार किस कंपनी ने बनाया है। दरअसल जो कंपनी पुल को 3 बार गिरा रही है, आप समझिए कि जब उस मेट्रो स्टेशन पर से मेट्रो गुजरेगी तो क्या हालात होगा। तो इस सिस्टम को समझने के लिए इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। भले ही आप कितनी लंबी चौड़ी बातें कर ले, लेकिन बिहार सरकार और बिहार के सिस्टम की पोल खोलती हुई यह पुल इस बात का चीख चीख कर गवाही देती है कि बिहार में किस तरीके से लूट तंत्र हावी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाएं सामने आती रही है, वैसे में अगर सुल्तानगंज का यह पुल लगातार तीसरी बार गिर करके अपना रिकॉर्ड बनाता है, तो आप बिहार के सुशासन वाले सरकार से इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो से कई लोगों को तकलीफ भी हो, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपके बदौलत चलते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार, और मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोगों का हौसला बना रहे। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक बिहार।